जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आभा जेके ट्रिक में आप लोगों को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन दिल्ली होमगार्ड से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता हो कि दिल्ली होमगार्ड अभी 10,000 से प्लस वैकेंसी दिया गया, तो मैं उसका एक डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जीके जीएस का, जिसमें मैं 100 क्वेश्चन डेली करवा रहा हूँ। जिसमें आप लोग को वादा किया हूँ कि 30 दिन तक लगातार मैं 100 क्वेश्चन जीके जीएस का करवाऊंगा, और अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये सभी क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन होने वाला है और वीवीआई क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और ये मेरा पार्ट 9 है, मैं अभी तक पार्ट 8 करवा चुका हूँ। यदि आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। इस बार आप लोग के लिए अच्छा ही मौका है, क्योंकि 10,000 से प्लस वैकेंसी है। तो इस बार यदि आप लोग अच्छा पढ़ लीजिएगा तो इस बार आपका नौकरी जरूर हो जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, और हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति जो कि यदि इस्तीफा देना चाहेगा तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80, जो कि उत्तर प्रदेश में। आप लोग जानते हैं कि सबसे अधिक लोकसभा सीटें जो कि है उत्तर प्रदेश में है। और कितनी सीटें हैं? तो 80 है। बिहार में कितनी लोकसभा सीटों की संख्या है? तो 40 है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडा ग्राम में हुआ था, जो कि कहाँ है? वैशाली में। भगवान महावीर का जन्म जो कि कुंड ग्राम में हुआ, जो कहाँ पर है? तो वैशाली में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 98 AD में, कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है, कनिष्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 10.5 डिग्री पर पृथ्वी जो कि अपने कोण पर झुकी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21%। 21% जो कि वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। और सबसे अधिक गैस जो कि नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना परसेंट? तो 78%, जो कि सबसे अधिक वायुमंडल में पाया जाता है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 707 है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। ये सभी क्वेश्चन जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए हमारा वीडियो को लास्ट से जरूर जरूर देखिएगा आप लोग। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.676 मीटर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो सोनपुर जो कि बिहार में है। सबसे बड़ा जो कि ये पशुओं का मेला यहीं होता है, सोनपुर बिहार में। उसका अगला क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया। किसको? उत्तर और दक्षिण कोरिया, जो कि 38वीं पैरेलल दो देशों को बांटती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टा अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखी थी। किसने लिखी थी? पाणिनि ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो कि टंगस्टन का बना होता है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध कैंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 225 BC में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। उसके बाद ये पाली भाषा में लिखा गया। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यादीप का क्या नाम है? तो ढक्कन का पठार है। भारतीय जो पर्यादीप है उसका क्या नाम है? तो ढक्कन का पठार। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 716 है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोकण कहलाता है। गुजरात से गोवा तक जो कि समुद्री तट है वो क्या कहलाता है? तो कोकण कहलाता है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो 324 द्वीप है। कितने? 324 द्वीप है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये जो कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें दो शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो कि सचिव का होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मास, 6 महीना होती है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 721 है, ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये सब कालिदास की रचना है। उसके अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है?
तो औरंगाबाद में है, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनाए थे। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19%। 19% के भारत पर जो कि है वन पाया जाता है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 725 है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास स्थित है, जो कहाँ है, उत्तराखंड में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये सभी से जो कि गोल्फ से संबंधित है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, सांभर झील जिसके नामक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 728 है, गुलाब वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव ने लिखी है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासक ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 733 है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में, जो कि कहाँ है, तो गुजरात में पाए जाते हैं। ये भारत में जंगली गधे जो कि कच्छ के रण में पाए जाते हैं, और किस राज्य में है? तो गुजरात में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीन कैंप किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर की है, मतलब मेरा संघर्ष जो कि किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी रचना? कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल जो कि है कार्ल मार्क्स की रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था। कब लूटा? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने जो कि सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। चलिए उसका अगला क्वेश्चन नंबर 737 है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा। काजीरंगा जो कि है एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। और ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए हमारी वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो ने लिखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 ईस्वी में लूटा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जो कि हॉलैंड में हुआ था, इसमें 1928 में जोड़ा गया था। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम में दफनाया गया, जो कि सासाराम कहाँ है? तो बिहार में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की न्यूट्रॉन की खोज? तो जेम्स चैडविक ने। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में हुई थी एनसीसी की स्थापना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सरोद। सरोद जो कि बजाने के लिए प्रसिद्ध थे अमजद अली खान। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गरसप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर है। कितनी? 3,85,000 किलोमीटर जो कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला देश है विश्व का। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार में है, जो कि कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड लगता है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, पन्ना के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना के खाने जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है,
नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है। क्या है? गोल्ड कोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 758 है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 759 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था सापेक्षता का सिद्धांत। उसका अगला क्वेश्चन है, वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर और बिलीवर राइट बंधु ने खोज की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो हाँ वही